वेलकम बैक क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लैट फाइल सिस्टम्स के क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ तक पढ़ा। तो उससे पहले हमने क्या कवर कर लिया था, हमारे किस तरह के डाटा मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है और कौन सा मॉडल पढ़ा है हमने, नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट टू मॉडल जो है वो हमारा रिलेशनल मॉडल है, जिसका बेसिक फोकस हमारे सेमेस्टर पे हमारी लैब में हमने सारा रिलेशनल मॉडल कवर करना है। ओके, प्रॉब्लम्स विद अर्ली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ या अर्ली डाटाबेसेस के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। नेविगेशन द रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स कम्प्लेक्स प्रोग्राम, देयर इज़ मिनिमल डाटा इंडिपेंडेंस, नो थ्योरेटिकल फॉर्मेशन। ये सारे फ्लैट फाइल सिस्टम के इश्यूज बताएं। फिर 1970s में EF कॉर्ड ने एक रिलेशनल मॉडल लिखा था फॉर द डाटा ऑफ लार्ज शेयर्ड डाटा बैंक्स, जहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट डाटा बैंक्स का मतलब ये जहाँ पर बहुत सारा डाटा पड़ा होता है, उन सब डाटा बैंक से हम डाटा गैदर करके अपनी रिक्वायर्ड क्यूरी रिजल्ट करते हैं। गूगल जो है, जहाँ पर हम एक क्यूरी लिखते हैं व्हाट इज़ डाटाबेस, वो क्या करता है डिफरेंट सर्वर्स पे जहाँ पर भी उन्होंने अपने डाटाबेस में व्हाट इज़ डाटाबेस की डेफिनेशन लिख के रखी, वो सारी गेट करके हमें दे देता है। एंड इंट्रोडक्शन टू दी रिलेशनल मॉडल, ये कॉर्ड ने 1970s में रिलेशनल मॉडल प्रेजेंट किया था। क्या डेफिनेशन है रिलेशनल मॉडल की? A database management system that manages data as collection of tables in which all the data relationships are presented by common values in related tables. Related tables में सिमिलर कॉलम वैल्यूज जो है वो रिलेटेड टेबल में रख लेते हैं, उनका आपस में क्या कर देते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। और जब वो टेबल आप बना लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, उनका रिलेशन बना देते हैं, तो उसके में हमारे डाटा मैनेज करना बहुत आसान हो सकता है। A database management system that follows the 12 rules of CORD is called relational database management. कोई भी database management system जब CORD के 12 rules follow करता है तो वो क्या बन जाता है, relational database management system बन जाता है। All information must be represented explicitly in one and only one way. जितनी भी information उसको represent करने का एक तरीका है, क्या है वो तरीका, tables. As values in the tables and each and every datum in the database must be accessible by specifying a table name, a column name and a primary key. एक ही तरीका है टेबल में डाटा स्टोर कराने का, आपने टेबल का नाम रखना, कॉलम्स के नाम रखने और टेबल की प्राइमरी की डिफाइन करनी। और ये वाहिद तरीका है एक जिसमें आपने डाटा अपना स्टोर कराना, तो आपका रिलेशनल डाटाबेस मॉडल बन जाएगा। रिलेशनल डाटाबेस क्या है, नाम बता रहे, रिलेशन का मतलब टेबल, डाटाबेस का मतलब कंबाइन बहुत सारे टेबल। रिलेशनल डाटाबेस क्या हो गया, सेट ऑफ रिलेशन और सेट ऑफ टेबल्स। आप यहाँ पर टेबल्स लिखो या रिलेशन लिखो, सेट ऑफ रिलेशन या सेट ऑफ टेबल इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट्स होता है रिलेशन में, एक स्कीमा होता है, एक स्टेटस होता है। स्कीमा हमेशा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, टेबल का नाम क्या होगा, उसमें कितने कॉलम होंगे और कॉलम की डाटा टाइप क्या होगी, बस। इसमें किस किस्म का डाटा जाएगा वो हमें कौन बताता है, ये इंस्टेंस बताता है। ओके, स्पेसिफाइज नेम ऑफ रिलेशन प्लस द नेम एंड टाइप ऑफ ईच कॉलम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी एक एट्रीब्यूट है, देन ये नेम एट्रीब्यूट है, देन ये लॉगिन एक एट्रीब्यूट है, एज एट्रीब्यूट है एंड जीपीए भी एक एट्रीब्यूट है। आगे जो ब्लू में लिखा हुआ है ये सारा मुझे क्या बताया हुआ है, इनकी डाटा टाइप एक्सप्लेन की हुई कि स्टूडेंट आईडी की क्या डाटा टाइप होगी, स्ट्रिंग, नेम की क्या होगी, स्ट्रिंग, लॉगिन की क्या होगी, स्ट्रिंग। इंस्टेंस में मैंने क्या बताना है आपके इस डाटाबेस में रिकॉर्ड्स क्या क्या रखने हैं। स्टूडेंट आईडी की जगह लिख दिया 1 2 3, नेम की जगह लिख दिया हिरा, लॉगिन की जगह आईडी रख दी, एज लिख दी, जीपीए लिख दी। अ टेबल विद रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड इंस्टेंस। रोज मुझे क्या बताती है, कार्डिनैलिटी, और फील्ड मुझे क्या बताती है, डिग्री। और इसकी क्लास में हम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप ये अपने पेपर में भी, क्विज में भी मुझे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कार्डिनैलिटी क्या और डिग्री क्या है। ओके, ये रिलेशनल मॉडल के कुछ डेवलपमेंट जब की थी EF कॉर्ड ने, कोई रूल्स डिफाइन किए थे, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो रिलेशनल मॉडल डिवेलप किसने किया था, EF कॉर्ड ने एट IBM इन द लेट 1960s में। द मॉडल बिल्ड ऑन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसे कि आप डेटाबेस पे जितना काम करें वो मैथमेटिकली रिलेटेड, जहाँ पर आप सैलरी कैलकुलेट करें, एज कैलकुलेट करें, सम कैलकुलेट करें, एवरेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं और बहुत से काम करें। एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट लॉस जनरेट करें, सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। विच एक्सपोज्ड इन द फेमस वर्क कॉल्ड अ रिलेशनल मॉडल फॉर डाटा फॉर लार्ज एंड शेयर डाटा बैंक्स। इस EF कॉर्ड ने रिलेशनल मॉडल प्रेजेंट किया था जिसका ये नाम रखा था रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर द लार्ज शेयर डाटा बैंक। एट द कोर ऑफ द रिलेशनल मॉडल है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, टेबल की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करना, रिकॉर्ड्स रोज की फॉर्म में हॉरिजेंटल और कॉलम्स जो हैं वो आपकी वर्टिकल फॉर्म में होंगे।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हाउ और वेयर द टेबल और डाटा आर स्टोर्ड मेक नो डिफरेंस। कहाँ भी डाटा टेबल में डाटा स्टोर करे वो एक ही फॉर्म में रहेगा, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, कोई मैटर नहीं करता। ऑरेकल में स्टोर करे, सर्वर में, एसक्यूएल सर्वर में स्टोर करे, अपनी हार्ड ड्राइव पे ऐसे ही स्टोर करे, कहाँ स्टोर करे, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, डाटा एक कंसिस्टेंट फॉर्म में रह रहा है मेरे पास। टेबल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक नेम। हर टेबल का यूनिक नेम होना चाहिए। दिस इज क्वाइट अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल इन विच द यूजर हैड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द डाटा वाज स्ट्रक्चर विद इन द डेटाबेस इन ऑर्डर टू रिट्रीव। कहता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें आप डाटा किस तरह, क्योंकि सारा डाटा एक ही फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। जबकि हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में एक बंदे ने टेबल बना के रखा है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट ने, और जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है उसने फाइल्स में सारा डाटा स्टोर करके रखा। डिफ़िकल्टी कहाँ थी, कस्टमर को आप पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए सिस्टम बना रहे हो उसको देखना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि यार ये इसमें नया डाटा इंसर्ट करना है तो टेबल की फॉर्म में करना है, या थ्योरी की फॉर्म में इंसर्ट करना है, या जिस तरह इसने नोटपैड में या वर्ड की फाइल में किस तरह डाटा स्टोर करके रखा है उस फॉर्म में इंसर्ट करना। दीज आर द 12 रूल्स ऑफ कोड। द इंफॉर्मेशन रूल, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, व्यू अपडेट व्यू level insert update and delete, high level insert update and delete, active online catalog, distribution independence, comprehensive data sub languages, physical data independence, logical data independence and integrity constraint, set level up rule, non subversion rule। these 12 रूल, कोई भी डेटाबेस ये 12 के 12 रूल्स फॉलो करा, इसका क्या मतलब, वो आपका डेटाबेस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस क्या। एडवांटेजेस क्या, the data access methodology in relational model is quite different and better than the earlier database। आप बहुत इजीली डाटा access कर सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर सैलरी 10,000 से ज़्यादा वो सारे रिकॉर्ड देना एक टेबल से निकालना बहुत आसान है, जबकि एक फाइल से रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। Another benefit of relational system is that it provide extremely useful tool for the database administration। metadata automatically store हो रहा था, database administrator के लिए फ़ायदा है क्योंकि उसका GUI बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। Thus everything within the relational model can be stored in table। This means that many relational system can use the operation recursively in order to provide information। टेबल्स की फॉर्म में सारा डाटा स्टोर हो रहा है तो आप रिकर्सिवली यूज़ कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल, सप्लायर्स का टेबल है, 4 एट्रीब्यूट, टेबल हैज़ नेम, टेबल हैज़ प्राइमरी एंड टेबल हैज़ एट्रीब्यूट। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई ये कॉर्ड की, और रिमेनिंग 12 भी डाटा अंदर जब स्टोर करते हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। सप्लायर इज द नेम ऑफ टेबल, जिसमें मेरे पास क्या है, एस कोड, एस नेम, क्वांटिटी, सिटी। दीज आर ऑल टुपल्स। टुपल्स में किसको कहती हूँ, रोज को। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है और ये रो 5 है। रो मुझे क्या हमेशा बताती है, कार्डिनैलिटी क्या, और एट्रीब्यूट्स क्या, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स हैं। सो सप्लायर कोड, सप्लायर नेम, क्वांटिटी एंड सिटी, ये मुझे हमेशा क्या बताती है, डिग्री बताती है। ओके, एट्रीब्यूट क्या है, मेंबर ऑफ अ रिलेशन टाइप, यानी कि कोई भी कॉलम का नाम, फील्ड, ये मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नाम, हर कॉलम का कोई एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी कॉलम 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता, हर कॉलम का नाम डिफरेंट यूनिक होना चाहिए। फिर उस कॉलम की डोमेन होती है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 99 तक आप इसमें नंबर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद नंबर ऐड नहीं कर सकते, इनके बीच की वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा या इससे छोटी वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकती। एट्रीब्यूट की डोमेन डिफाइन होती है। एट्रीब्यूट वैल्यू सेट कि करंटली कितनी वो वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है। रिलेशन क्या है, टुपल टेबल की डिग्री क्या बताता है मुझे, एट्रीब्यूट्स कितने, 4 एट्रीब्यूट हैं तो डिग्री 4 हो गई। टुपल्स 5 रोज़ हैं, 5 दफ़ा मैंने रिकॉर्ड एंटर किया तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 5 हो गई। एग्जाम्पल दी हुई है, स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट नंबर, नेम एंड एड्रेस आर एट्रीब्यूट, दिस इज एक्चुअली स्कीमा, कोर्स इज ऑल्सो स्कीमा। स्टूडेंट हैव 2 रिकॉर्ड, जब उसमें रिकॉर्ड एंटर कर दी तो ये मेरे पास क्या बन गए, इंस्टेंस बन गए। 1 2 3 4 5, इस स्टूडेंट के टेबल में कितने कॉलम है, 5, तो इसकी क्या बन गई, आर्टरी, या इसकी डिग्री क्या हो गई, 5। कार्डिनैलिटी 3 इसलिए हुई कि 1 2 3 रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो, तीनों रो डिस्टिंक्ट हैं। Database schema क्या, the description of database is called database schema। Database schema is describing during the database design and not expecting to change frequently। आप जब database डिज़ाइन करें तो तभी आप डिफाइन करें तो ये मेरे टेबल का नाम होगा, ये 4 इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे। बहुत रेयर होता है कि आप उसके एट्रीब्यूट्स चेंज करें या डिलीट करें, बहुत कम ऐसा होता है कि आप उसमें न्यू एट्रीब्यूट ऐड करें, नहीं तो आप हमेशा सारी स्टडी करके फुल सिस्टम उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं। Next, schema diagram. Display schema is called schema diagram. Each object in the schema is called schema construct।
स्कीमा डायग्राम, आप उसे डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे आप अपने टेबल सिस्टम का स्कीमा डिफाइन करते हैं। इंस्टेंस क्या है? द डेटा इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। आप जो भी डाटा इंसर्ट करें टेबल में, वो आपके पास क्या बन जाता है? इंस्टेंस बन जाता है। इन दोनों के डिफरेंट नाम भी हैं, इंटेंशन और एक्सटेंशन भी कहते हैं। हम स्कीमा को इंटेंशंस भी कहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स, और इंस्टेंस को हम एक्सटेंशंस भी कहते हैं। दिस इज एक्चुअली माई टेबल। टेबल क्या होता है? जिसके पास रो भी हो और कॉलम भी हो। रो को मैं क्या कहती हूँ? रिकॉर्ड, और कॉलम को मैं क्या कहती हूँ? फील्ड। ओके, ये एग्जांपल दी हुई कस्टमर की टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की रखी हुई, इसलिए इसके साथ की का साइन है। इसके अलावा इसके पास 4 कॉलम है, जिसमें कस्टमर नेम, रीजन और स्टेट जो है ये इसके कॉलम नेम, और ये इसके अंदर जो एरो लगे हुए इसमें टुपल्स या रोज में डाटा है, जो भी आप इसमें डाटा रखना चाहें। Tuple is the actual data values for the attribute of a relation and stored in tuples or rows of the table. It is not necessary for relation to have row in order to be in relation, even if no data exists in the relation. The relation renamed with its set of attribute. Okay, attribute मेरे पास क्या है? कॉलम्स हैं। कितने मेरे पास एक टेबल में कॉलम एग्जिस्ट करे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट में स्टोर है। टुपल में मेरे पास क्या है? टेबल का सारा रिकॉर्ड है। कितने रिकॉर्ड्स मैंने अपने टेबल में स्टोर किए, वो सारे मेरे पास केस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टुपल्स की इन्फॉर्मेशन, टुपल्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन। अब एट्रीब्यूट में मेरे पास किस किस्म की डोमेन है, मतलब मैं उसमें क्या डाटा रख सकती हूँ। एट्रीब्यूट दिया हुआ है ब्रांच नंबर, डोमेन का नाम क्या है? ब्रांच नंबर। दिस इज मेटा डाटा, मीनिंग उसका एक्सप्लेन किया हुआ है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ब्रांच नंबर्स। कितने पॉसिबल ब्रांच नंबर्स आ सकते हैं? डोमेन क्या है? 3 साइज होना चाहिए ब्रांच का, यानी B003, 3 से ज़्यादा करेक्टर नहीं आने चाहिए। रेंज फ्रॉम B1 टू B99, एक अल्फ़ाबेट B1 से लेके B99 तक 3 डिजिट तक कोई भी आप नंबर रख सकते हो। ये मेरे पास क्या है? डोमेन की डेफिनेशन है। ओके, ये मेरे पास डिफरेंट फॉर्मल टर्म्स यूज़ हुई हैं। टेबल को मैं रिलेशन भी कह सकती हूँ, टेबल भी कह सकती हूँ, फाइल भी कह सकती हूँ। टुपल को मैं रो भी कह सकती हूँ, रिकॉर्ड भी कह सकती हूँ। एट्रीब्यूट को कॉलम भी हम कह सकते हैं और फील्ड भी कह सकते हैं। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, जो हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओनली डिफरेंस इज दैट कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में EF कोड के 12 रूल फॉलो हो रहे हैं, वो सारा रिलेशनल से लिंक है। डिफरेंट टेबल्स हैं, उनके आपस में रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं, और उन रिलेशन से मुझे सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन रही। नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में EF कोड के 12 रूल फॉलो नहीं हो रहे कि आपने टेबल्स की फॉर्म में ही डाटा स्टोर करें। आप किसी भी फॉर्म में डाटा स्टोर करो, मगर वो मैनेजेबल होना चाहिए। The concept of relationship is missing in database management system. If it exists, it is very less. कि बहुत कम होता था कि नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम टेबल्स में रिकॉर्ड स्टोर करें, मगर रिलेशनल डेटाबेस में बेसिकली प्योर कॉन्सेप्ट हमारा रिलेशन का ही। स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज़ वेरी स्लो, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज़ वेरी फास्ट। क्यों ऑपरेशन की स्पीड स्लो है? क्योंकि रिलेशन है ही नहीं, लिंक्स ही नहीं है, कोई बना ही नहीं हो आपस में लिंक जो मल्टीपल टेबल से डाटा हम गेट कर सकें। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम, क्योंकि आपको उसके लिए थोड़ी सी भी फाइल पे भी काम चला रहे हो तो चल रहा है, मगर इसके लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि आपने एक प्रॉपर टूल यूज़ करना है। प्लेटफॉर्म यूज़ कैन बी डॉस, यूनिक्स, बैक्स फॉर UMS, और प्लेटफॉर्म इज़ नॉर्मली डॉस। यूज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, इट यूज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS में भी हम फाइल्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़, मगर रिलेशनल DBMS में हम जो बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ करें वो टेबल का यूज़ करेंगे। ओके, DBMS नॉर्मली यूज 3GL, 3 जनरेशन लैंग्वेज, एंड रिलेशनल डेटाबेस जो है 4 जनरेशन लैंग्वेज यूज़ करा, एडवांस लैंग्वेज। ये पॉपुलर मेरे पास DBMS में, रिलेशनल DBMS मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट में, और जिसमें ओरेकल है, साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है जिस पे हम सारा काम करेंगे। इन्फॉर्मेस, एनग्रिस है और DB2 भी है। ओके, टिपिकल कंपोनेंट्स बताएं। मेरे पास सॉफ्टवेयर है, डाटा है, डाटाबेस है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और DBMS होता है। ये सारी हम स्लाइड डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं इसमें। कंपोनेंट्स जो है ये भी आज हम सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। फाइल मैनेजर क्या करता है? मैनेजेस एंड कलेक्शन ऑफ स्पेस, द वे डाटा इज ऑर्गेनाइज, किस तरह मैंने सिस्टम में डाटा ऑर्गेनाइज करना है, ये मेरा फाइल मैनेजर मैनेज करता है। Database manager acts as an interface between the user and the data in the database. Query processor interprets the queries issued by the database user. Data dictionary store house of data, जो कि सारी मेरे database से related information store कर। DML pre-compiler interprets, insert, delete and modify statement. DDL compiler interprets and create statement. ओके, आपके पास 2 एग्जाम्पल दी हुई, कंट्री और कैपिटल की और कंट्री और करेंसी की, जिसमें डाटा रिडेंडेंस हो रहा है। किस दर? ये कंट्री का एट्रीब्यूट आपके पास मल्टीपल टाइम गेट हो रहा है,
आपको चाहिए था आप टेबल में कंट्री लिखते, कैपिटल लिखते और करेंसी लिखते, आपके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती। दिस इज़ अनदर हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो व्हीकल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, और वो मॉडल कौन सा फॉलो करिए, हायरार्किकल मॉडल फॉलो करिए। ये कुछ प्रिंसिपल्स आपके पास लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। काइंडली इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि क्लास में हम कवर कर चुके हैं। सॉरी, थैंक यू क्लास।